आपका फिर स्वागत प्रोग्राम में सीधी बात में। और आज हम सीधी बात कर रहे हैं हमारे शुभचिंतक मित्र नितिन गडकरी जी से, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अलग है, आप हंसते हैं जैसे कोई नेता तो हंसता नहीं है दिल्ली तो इसलिए आपको लोग जो है हैवी वेट के जगह पे थोड़ा लाइट वेट कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हंसता हूं तो मैं वैसे भी टेंशन लेस हूं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण चिंतित नहीं हूं, तो इसलिए मैं खुश रहता हूं। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूं। अब मैं हैवी वेट हूं कि लाइट वेट हूं, ये तो जनता तय करेगी। पर जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो काम मैं निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, क्योंकि मेरे जिंदगी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी काम मैंने हाथ में लिया है, चाहे कितना भी कठिन हो, वो पूरा हुआ है और उसमें मैं सक्सेस हुआ हूं। तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के लिए अच्छा काम। तो आपके लिए, अपनी पार्टी के लिए सक्सेस क्या समझेंगे कि आपकी पार्टी सत्ता में आ जाए? देखिए, आज देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इन्फ्लेशन 10% से ऊपर गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी सरकार कहती है कि 21 रुपए प्रतिदिन जिनका उत्पन्न है, इनकम है, वो लोग धनवान है। व्याख्या सरकार ने की है। और ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि देश को काला धन, जो बेईमानी से देश का ऑक्ट्रा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, उनके नामों तक लेने के लिए सरकार को आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। क्यों? मुझे नहीं समझ में। देखो, आपको काले धन के खिलाफ बोलना क्या देश में गुनाह है? क्या भ्रष्टाचार मिटाओ इसके लिए गुनाह है? ऐसे निहत्थे लोगों पर रामलीला मैदान पर जाकर जिस प्रकार से बूढ़े लोगों को मारा गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, साधु संतों को बेइज्जत की गई, उनको पीटा गया, और जो देखा मैंने टीवी पर, देखकर मैं भी हैरान हुआ। क्या इस देश में यही लोकतंत्र है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाओ अगर कोई कहेगा तो उसके ऊपर डंडे बरसाई जाएगी, उसकी हड्डियां तोड़ी जाएगी, महिलाओं के कपड़े फाड़े जाएंगे, साधु कपड़े फाड़कर उनको पीटा जाएगा, पंडाल को आग लगाई जाएगी? ये किसका डिसीजन था? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जिसने किया वो आपका बड़ा हितचिंतक है, पर कहता हूं कि कौन? मालूम नहीं, ये गृह मंत्री चिदम्बरम जी, उनका डिसीजन ऐसा कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि दादा और दाढ़ी को हम समाप्त करेंगे। मैं सुन रहा था कुछ लोगों से, तो दाढ़ी कौन है ऐसा मैंने पूछा, तो बोले दादा है प्रवीण, आपने प्रणब मुखर्जी, और दाढ़ी है मनमोहन सिंह जी। तो कांग्रेस के 2 मंत्री कह रहे थे इन दोनों को हमको समाप्त करना है। मुझे ये क्या हो रहा है, पर ये जो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य। आपको लगता है सरकार बिखर रही है? ये तो स्वाभाविक है ना। जो लोग 4 मंत्री एयरपोर्ट पर, जैसे कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है उसके स्वागत के लिए जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं और तुरंत कहते कि ये ठग है करके, पार्टी का नेता कहते ये ठग है। ये कोई पार्टी में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है? ये कोई पार्टी है? लोग ऐसे तो ये, मैं तो पहले ही कहता हूं, ये ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना पार्टनरशिप फर्म है। वैसे ही ये प्रोप्राइटरी कंसर्न है। एक मालकिन है और बाकी नौकर है, सब काम करने वाले। स्टार्ट बोलो तो काम शुरू करो, स्टॉप बोलो तो स्टॉप करो, ऐसी स्थिति है। इसलिए कौन करता पता ही नहीं चलता। देखो, ये कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, माँ बेटों की पार्टी है, बैंड पार्टी जैसी पार्टी बनी हुई है। इसमें तो कोई मुझे कोऑर्डिनेशन लगता नहीं, आपस में कोई तालमेल नहीं, समन्वय नहीं। नेता एक कह रहे, मंत्री दूसरा कर रहे, प्रधानमंत्री तीसरा कर रहे। अभी जयललिता जी ने कहा कि चिदम्बरम को शांत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा इलेक्शन, 2009 का जो इलेक्शन था, पूरा चोरी किया है। और ये बात उन्होंने कही को मिलके, उसके बाद पहले भी कह सकती थी, बाद में कह सकती। आपको लगता है कि ये कोई इशारा मिला है? नहीं। देखिए, जयललिता जी जो कह रही है उसमें बहुत सच्चाई है, और इससे भी ज्यादा सच्चाई ये है कि नीरा राडिया ने सीबीआई के पास स्टेटमेंट दिया हुआ है और पीएसी के सामने सीबीआई ने भी उसको कहा हुआ है। और वो स्टेटमेंट ये है कि चिदम्बरम जी को 2G स्पेक्ट्रम को क्लियर करने के लिए बहुत रुपए लक्ष्मी दर्शन हुआ है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की जो संपादकों के साथ जो मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है आप उसमें मैं नहीं था। हाँ, उसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में जो कुछ हुआ है सब ठीक है, और मैंने उनकी बात पर मैं चुप रहा। ठीक हुआ, बराबर हुआ, इसने कहा कैसे? और ये डील होने के 5 दिन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा
कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, अब ये सब हो गया नहीं है। ये सर्टिफाई इन्होंने कैसे किया? पूरी दुनिया बोलती इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सीएजी कहती है 1,76,000 करोड़ का घोटाला है, और ये चिदम्बरम जी कैसे कहते हैं ये सब ठीक? इसका कारण यह है कि इन्होंने इस पे 10 जगह पर साइन किए है, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इन्होंने कहा कि सब ठीक है। इसका मतलब इस भ्रष्टाचार के साथ इनका संबंध है, और इन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को मरवा रही है। वो बोल रही है ये सब भ्रष्ट है, और ये बड़े अच्छे हैं। लेकिन होम मिनिस्टर तो अपने खिलाफ कार्रवाई करने वाला तो है नहीं। देखो, हम जनता पार्टी की ओर से पूरे एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे कागज पूरे जांच है, पूरे हुए हैं। हम जल्दी ही सीबीआई के डायरेक्टर के पास जाएंगे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, और कि ये एविडेंसेस है, आप पहले चिदम्बरम की इंक्वायरी करो और उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करो और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो। 2G स्पेक्ट्रम में लक्ष्मी दर्शन करने वाले जो बड़े लोगों के नाम है, उसमें चिदम्बरम जी का भी सहभाग होने की ये पूरी तथ्यों के साथ दिखता है कि कहीं न कहीं उनका संबंध है, और कांग्रेस पार्टी ने कवरअप नहीं करना चाहिए। है आपके पास उसके बारे में कुछ और आप खुलासा करेंगे? आपने कहा 10 जून को आपका स्टेटमेंट है कि वी हैव पेपर्स विच शो दैट चिदम्बरम साइंड अलोंग विद राजा इन अ फ्रॉडुलेंट ऑफ लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम। तो ये कागजात अगर आपके पास हैं तो आप इसको सामने क्यों नहीं लाते हैं? सबके सामने लाएंगे ना, हम लोग लाएंगे, और इसीलिए हम लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं, और उसका एक प्रकार से सीक्वेंस तैयार करके हमारे एमपीज सीबीआई डायरेक्टर के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि केवल आप करुणानिधि और डीएमके के उनके पार्टी के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, पर पहले जिन कांग्रेसियों में, देखो ये जो बारात थी भ्रष्टाचार की, इसका दूल्हा भले राजा हो, पर बाराती के रूप में जो बैंड बाजा बजाने वाले मेन मास्टर थे, रिंग मास्टर, उसमें ये चिदम्बरम और सब कांग्रेसी उसमें शामिल थे। और अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो हर बात के लिए कहीं एनसीपी को टारगेट करना, कहीं आप डीएमके को टारगेट, अगर उन्होंने गलती की तो जरूर करिए, पर हुआ क्या हुआ? आदर्श सोसाइटी की फाइल गायब हो गई महाराष्ट्र के मंत्रालय से। ये जयराम रमेश जी के मंत्रालय से आदर्श सोसाइटी के कागज गायब हो गए। थॉमस के केस में केरल के मुख्यमंत्री उस समय के अच्युतानंद जी और चीफ सेक्रेटरी ने थॉमस के बारे में लिखे हुए दोनों पत्र वो थॉमस के फाइल से गायब कर दिए, है नहीं, कहा गए वो? ये किसने किया? प्रधानमंत्री ऑफिस में कैसे हुआ? ये पीएमओ के, इसमें किसकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर? मुझे बताइए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब कवरअप करने की बात है, भ्रष्टाचार को कवरअप करने की बात है। देखो, आपको मैं सीधी बात बताता हूं, आप सीधी बात, अगर पाकिस्तान अगर कहता है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवाद से संघर्ष करेंगे, तो कोई विश्वास नहीं रखता। वैसे कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, के ऊपर कांग्रेसी भी विश्वास नहीं रख सकते, हिंदुस्तान विश्वास नहीं रख सकता, और पूरी दुनिया विश्वास नहीं रख सकती। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन आपके खिलाफ भी तो हर वक्त दिया जाता है कि आप किस गंगा, बताओ ना, हमारा कर्नाटक, बार बार कर्नाटक उड़ जाता है। बताइए ना कर्नाटक में क्या हुआ। देखो, मैं आपको बताता हूं, 2G स्पेक्ट्रम में सीएजी का रिपोर्ट था, कॉमनवेल्थ गेम में एनफोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई का रिपोर्ट था, और मुझे बताइए कर्नाटक में क्या है? देखिए, जिस बात का डीनोटिफिकेशन ऑफ लैंड की बात होती है, वो कानून कर्नाटक के विधानसभा ने किया है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री जो को अधिकार मिले हैं, इसका 3 गुना ज्यादा उपयोग कुमार स्वामी, देवेगौड़ा जी, SN कृष्णा और धर्म सिंह जी ने किया है। उसके आधार पर उसका उपयोग कर येदियुरप्पा ने निर्णय किया है। उनका निर्णय लीगल है। देखिए, निर्णय इलीगल नहीं है, कानून के आधार पर उनका अधिकार है, पर लड़के की लैंड के लिए उसका उपयोग नहीं करते तो अच्छा होता। लीगल है, और इसलिए मुझे बताइए, आज कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के खिलाफ या कोई हमारे रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ कोई सीबीआई का रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्णय है, कोई लोकायुक्त का, किसके आधार पर हम कार्रवाई करें? क्या केवल कोई मीडिया में कह दे कि यह भ्रष्टाचारी, हम कार्रवाई करें? देखिए, आखिर इस देश में जो बात कांग्रेस के खिलाफ हो रही है, यूपीए के खिलाफ हो रही है, वो एविडेंसेस के साथ हो रही है, पुरावे के साथ हो रही है। राडिया टिप्स के आधार पर क्या क्या है वो सब लोगों ने सुना है, एविडेंसेस क्रिएट हुए हैं, और ये सब बैंक की एंट्रीज मिली है अनेक कंपनियों के खिलाफ। उसके बाद वो जो कंपनियों में पैसा गया, ये है, और इसलिए इसके आधार पर लोग कह रहे हैं। लेकिन जो माइनिंग का स्कैम हो रहा है बेलारी में, सबके सामने, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। देखिए, मैंने इसकी इंक्वायरी की, रेड्डी ब्रदर्स की कोई माइनिंग कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में उनकी माइनिंग आंध्र प्रदेश में है। तो यानी स्कैम भी कांग्रेस के सरकार के साथ है। देखिए, ये क्या बताता हूं, ये ऐसा है कि YSR रेड्डी और जनार्दन रेड्डी, ये सब बहुत अच्छे संबंध है इनके।
कांग्रेस पार्टी ने अब जगन को टारगेट किया है। ये विंडक्टिव पॉलिटिक्स खेलने वाली सबसे विंडक्टिव, इसको खुन्नस एक आधे व्यक्ति के प्रति लेकर उसको बर्बाद करने की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी और पॉलिसी है। अब वो जगन के पीछे लगे, अब जगन रेड्डी बदल से तो रेड्डी के पीछे लगे। फिर भी मेरा कहना है कि एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, लोकायुक्त किसी के रिपोर्ट आने दो, अगर उसमें कुछ होगा तो जरूर। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आपका स्वागत है सीधी बात में। जैसे आप जानते हैं आज हम सीधी बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, जो कहिए, आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी बीजेपी स्थिर पार्टी नहीं हो सकी। अभी भी वो टेंशन चल रहा है, जो सेकंड लेवल पे झगड़े। आपके यहाँ मतलब झगड़ों की कमी थी कि आप उमा भारती जी को भी ले आई अंदर? देखिए, अभी हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी 1000 पार्टी है, उसमें से 50 पार्टी सीरियस है और 4-5 पार्टी लोकतांत्रिक है। आप कोई भी पार्टी देखो, मायावती जी की तो एक चालक अनुवर्तित, वो मालकिन जैसी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वैसी पार्टी चलती है। मुलायम सिंह जी की वो पिता पुत्र भाई ऐसी पार्टी है। लालू प्रसाद यादव पत्नी साला और वो सब उनकी पार्टी है। हमारी पार्टी ऐसी है कि के बारे में मैं कहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो है, उनकी भी एक सिस्टम है, पर हमारे यहां भी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक व्यक्ति के कहने पर नहीं चलती। मैं भी अध्यक्ष हूं, है, पर उसके बाद भी सबको साथ में लेकर मुझे निर्णय करने पड़ते हैं और हम ऐसी पद्धति को विकसित करें कि सब मिलकर निर्णय करके आगे कैसे जाए। नहीं, लेकिन ये भी कि एक भी यूपी का लीडर नहीं आया जब आपने उमा भारती जी को वापस लाए। ऐसा क्यों लगता आपको? देखो, इसका विनय कटियार का स्टेटमेंट है कि हमें नहीं चाहिए वो जान। देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उमा भारती एक कद्दावर नेता है। एक समय बीजेपी के संगठन में उनकी एक अहम भूमिका रही है और मुझे ऐसा लगता है यूपी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। हम यूपी में फिर से एक बार अच्छी तरह से जीतना चाहते हैं। आप तो समझते हैं कि 500 वोट से भी एक हारना है हार होती है और जीतना है जीत होती है। हम लोग यूपी में लगातार कोशिश करें कि हम पहले नंबर पर कैसे पहुंचे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता मायावती को बदलना चाहती है और मुलायम सिंह जी का गुंडा राज, जंगल राज कतई नहीं आना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। कांग्रेस 2G स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचार के जो प्रकरण हुए और आसमान पर जाकर पहुंची है और काले धन पर जो कांग्रेस की भूमिका है और कांग्रेस ने जो निहत्ते लोगों पर जो अहिंसावादी तरीके से काम कर रहे थे, रामदेव बाबा के साथियों पर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार, लोगों में बहुत रोष है। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट में जा नहीं सकती। ऐसे स्थिति में सब लोगों की आशा अपेक्षाएं बीजेपी की तरफ है। ऐसे समय हमारी वोट बैंक बढ़ा है, जिनके आने से हमारे यहाँ कैसी मजबूती होगी, इस दृष्टि से हमने उनको लिया है और मुझे लगता उनका स्वभाव जो है, एक समय जो कुछ हुआ था उस भूतकाल को भूलना चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी पार्टी की वो क्रेडिबिलिटी बन नहीं पा रही है यूपी में, नहीं तो ये सब स्थिति जो आप ही अभी ने कहा, इसके बावजूद आप नंबर 3, नंबर 4 पर क्यों हैं? देखिए, अभी मेरी भी जानकारी है, जो सर्वे हम कर रहे हैं, हम लोग बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले हर दिन में, हर महीने में अगर किसी पार्टी का ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो भारतीय जनता। कहां तक बढ़ा है अभी तक? देखिए, अभी तो हम लोग पहले नंबर की पार्टी पहुंच रहे लगभग और पहुंच जाएंगे पहले नंबर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश में इतना टाइट फाइट है, तो 29% वोट लेगा, 30% उसका राज्य आ जाएगा। और जहां पर 20% वहां का वोटर जो है, या 17%, 18% कहिए, मुसलमान आपको एक भी वोट नहीं दे रहा। देखिए, मुसलमानों के बारे में भी हमारी नीति जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रोपोगेट करती वैसी नहीं है। कांग्रेस ने 60-62 साल में मुसलमानों को क्या दिया? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, इसके सिवा कोई धंधा नहीं दिया। ये वक्फ बोर्ड की 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अनेक कांग्रेस के नेताओं ने हजम कर दी। मैंने स्कैंडल महाराष्ट्र में बाहर निकाला। आज मुसलमानों के लड़के लड़कियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर बनना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई हमारे शत्रु है और गरीबी, भुखमरी और महंगाई का संबंध
किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज, बैड गवर्नेंस एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये बेसिक रीजन है। हम इसको बदल सकते हैं। देखिए, हमारे आपके यहां भी दिए जाते हैं। देखिए, बीजेपी रूल स्टेट का परफॉर्मेंस और कांग्रेस रूल स्टेट का परफॉर्मेंस, आज हमारे राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी आज सीधी बात में नितिन गडकरी से। फिर से आपका स्वागत है सीधी बात में। जैसे आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी से। तो थे कि ये करप्शन का मुद्दा बहुत है और इसका असर पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वाले बड़े यकीन कर रहे हैं कि उनकी नेतृत्व में यूपी उनके साथ जाएगी। क्या जाएगी? ये अभी नोएडा में जो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार, उसने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बड़ा दौरा किया और ये किया। मुझे बताओ, मायावती ने जो किया वहां किसानों के साथ, वो इन्होंने क्या रामलीला मैदान पर? इसमें से दोनों एक ही है। देखिए, वहां भी जाकर इन्होंने किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो इसके लिए जो स्टेटमेंट निकाला और जो जो बातें की वो बकवास निकली। राहुल गांधी मैच्योरिटी से बोले तो मुझे बताइए, मैं उनको आह्वान करता हूं, जो आरोप उन्होंने वहां जाने के बाद किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो सिद्ध कर सकते हैं? अगर आपकी जो करप्शन के खिलाफ जो अभी कार्रवाई है या प्रोग्राम है या मूवमेंट है, उससे अगर सरकार आपको लगता है कि हिल जाएगी, मनमोहन सिंह की सरकार क्या इस साल पार करेगी? सरकार तो पूरी हिल चुकी है। ये सरकार आईसीयू में एडमिट की गई सरकार है। अब इस सरकार में एक ही बात है, एक ही काम सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करना चाहिए कि तिहाड़ जगह पर एयर कंडीशन स्पेशल रूम्स बनाकर 3 स्टार होटल जैसी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि एक के पीछे एक सबको वहां जाना। आप वहां चिदम्बरम को भेजेंगे? 100% जाना चाहिए। चिदम्बरम जी ने भ्रष्टाचार किया, ये तो आज के अखबार पढ़िए आप। हम तो मैं सीबीआई को कहने वाला हूं कि चिदम्बरम की इंक्वायरी करो, इनका एफआईआर दर्ज करो। ये क्या दूसरे को अज्ञान सिखा सकते हैं? वो करुणानिधि को, उनको लोगों को मरवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े साफ सुथरे। मुझे एक बात बताइए अकबर साहब, अगर प्रधानमंत्री उस समय जब नोट मारन ने भेजी थी 2G स्पेक्ट्रम की, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अपनी बात थी कि ये क्या हो रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और उसमें लिखा था कि प्राइसिंग निश्चित करने का अधिकार हमारा है, हम तय करेंगे आपसे चर्चा अनुसार। उस समय एक वाक्य नीचे लिख देते हैं, ये नोट कैबिनेट को रेफर करो। तो क्या कैबिनेट में हो सकता था, जिसमें 1,76,000 करोड़ का देश को चुना लगा, उसको कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला? आखिरी सवाल, आपने कहा था कि हां, अगर आप कामयाब हुए तो आपकी पार्टी जो है सत्ता में आने के लायक हो जाएगी या इतने एमपीज ले आएंगी कि आप इनको हेड करेंगे। अगर ऐसी स्थिति हुई तो क्या आप पार्टी के नुमाइंदे होंगे प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, मैं तो, आप अध्यक्ष हैं, आप क्यों नहीं होंगे? मैं बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले और मैं उसमें बाल बच्चा था, 9 महीने में एडमिट था, और तब मेरे जीवन में एक चेंज आ गया और मैंने अब तय किया है कि मेरे उर्वरित जीवन के 25-30 साल में गरीब व्यक्ति के लिए, देश के लिए दूंगा। मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं, मुझे कोई पीआर मेंटेन नहीं करना है, मुझे किसी के पास जाना नहीं है। मैं अपने पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास, पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं और मेरा टारगेट है, जैसे अर्जुन को दिखता था कि वो बस फिश के आग दिखती थी, मुझे वैसे दिखता है कि मैं किसी भी स्थिति में हमारे पार्टी को 200 से ज्यादा जगह किस मिले और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बने और एनडीए का राज कैसे आए, यही मेरा सबसे बड़ा आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आए। थैंक यू। आपने नितिन गडकरी की बातें सुनी, जरूर कुछ न कुछ आपको कहना होगा, टिप्पणी करनी होगी। आप जानते हैं कैसे हमसे संपर्क करें, ईमेल करें sb@aajtak.com पर। फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए आज तक।